Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is hitchhiking across the Sahara Desert, and the part is part 9. Which part? Part 9. So let's start with the reading of this part. He experienced a curious, yani strange longing, yani desire, wish. Okay, so longing kya? Wish. To see some more of the strange and mighty, yani huge desert before leaving the country, perhaps for good. For good students, आपने ये याद रखना, for good और idiom है जिसका मतलब है forever, हमेशा के लिए. Got it? So उसने कहा हमेशा के लिए जाने से पहले क्यों ना हो कि इस अजीम सहरा का कुछ और हिस्सा देख लिया जाए. नेक्स्ट, अ सडन डिसीजन वॉज मेड. अचानक फैसला किया गया. ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन. उसने प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन को एक ख़त भेजा, तार भेजा इन टमन रसैट. सो प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन कहाँ पे थे? टमन रसैट में. एंड देन फ्लू रैपिडली टू वर्ड बाई प्लेन. और जहाज़ पे वो रैपिडली ईस्टवर्डली यानी ईस्ट की जानब गए, यानी आगे से दोनों, ताकि सेंटर में मिल जाए. पार्टली अक्रॉस द लैंड ऑफ द थर्स्ट एंड डेथ अक्रॉस विच ही हैड सो पेनफुली टॉयल्ड. क्लियर? सो जहाज़ पे अब वो लैंड ऑफ डेथ को क्रॉस करके गया है. नेक्स्ट क्या होता है कि फ्रॉम एगाडीज ही ट्रैवल्ड नॉर्थ टू मीट ब्लैंगरन. अब वो ब्लैंगरन को मिलने के लिए ट्रैवल करेगा नॉर्थ की तरफ. पार्टली इन अ हायर्ड जीप विद अ फ्रेंच लेफ्टिनेंट एंड पार्टली बाय कैमल. कुछ हिस्सा वो लेफ्टिनेंट से जीप जो हायर की है उसमें जाएगा और कुछ हिस्सा वो ऊँट पे जाएगा. द अरेंजमेंट वॉज मेड एट दैट प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन वुड ड्राइव साउथ इन हिज जीप फ्राम टमन रसैट टू अ वेल एट इन अ बैंगरेट. ये आपका एक इम्पोर्टेंट बैकबोनल क्वेश्चन है एग्ज़ाम का. क्लियर? कि अरेंजमेंट क्या बने थे स्टूडेंट्स, ये अरेंजमेंट आपने याद करने हैं. ओके, सो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन जो है वो अपनी जीप को ड्राइव करते करते टमन रसैट से कहाँ जाएगा? एक कुआं होगा इन अ बैंगरेट के मुकाम पर. क्लियर? वेयर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम. तो इन अ बैंगरेट जो इलाका, विलेज या गांव या बस्ती या करिया का नाम है, वहाँ पर कुएं में एक ही कुआं वहाँ पे, तो वहाँ इंतज़ार करेगा और क्रिस्टोफर इंतज़ार करेगा. क्लियर? सो इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे. अगर मुकर्रर दिन तक क्रिस्टोफर आने से कासिर रहता है, सो देन ब्लैंगरन वुड कंटिन्यू साउथ ऑन द प्रिमिटिव यानी एंशियंट रोड टूवर्ड एगाडीज. तो वो आगे जो मेन शहर एगाडीज है उसकी तरफ वो प्रिमिटिव यानी एंशियंट, इसके लिए एक वर्ड होता है एंटीडिलुवियन. क्या होता है? ये एंटी टेस्ट में भी आ सकता है आपको. ANTE ANTIDILUVIAN एंटीडिलुवियन होता है. ओके, सो उस प्रिमिटिव यानी एंटीडिलुवियन रोड कदीम सड़क की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा. सो अब आगे क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली कारावान विद विच क्रिस्टोफर वॉज ट्रैवलिंग, जिस काफ़िले के साथ, कारावान के साथ जो क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था, सो ने इंसिस्ट यानी इसरार किया ऑन मेकिंग अ लेंथी डी टूर, कि वो डी टूर आएंगे. यानी ये देखिए ये सड़क सीधी जा रही है, इस पर नहीं जाना. वो कहते हैं इधर से हम थोड़ा सा घूम के ऐसे जाएंगे. क्लियर? डी टूर करेंगे और ये डी टूर पे स्टूडेंट्स 2 दिन लगेंगे. कितने? 2. सो ये डी टूर होता है. ओके, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि रास्ते में कुआं आएगा, वहाँ से हम पानी भर के फिर हम सीधा बैक टू ट्रैक आ जाएंगे. गॉट इट? सो डी टूर लेने को उन्होंने कहा. ओके, राउंड टूर टू वाटर देयर कैमल्स एट अ वेल, कि वहाँ पर डी टूर के दौरान एक वेल, मैंने बताया कुआं आएगा, वहाँ पर अपने कैमल्स को पानी पिलाएंगे. रिप्लेन एंड सम डिस्टेंस, सो सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड. वो सम डिस्टेंस जो सैराब में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है, वो 2 दिन का होता है. क्लियर? सो आगे क्या हुआ? द अमेरिकन इंसिस्टेड, अमेरिकन जो था उसने इंसिस्ट, इसरार किया ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन एज सुन एज पॉसिबल. ये अमेरिकन कौन है? ये आपको पता है कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर है. एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विगरसली टू द लीडर बाय साइंस, लीडर को इशारे कर करके उसने विगरसली यानी फोर्सफुली बताया. क्लियर? बड़े ज़ोरदार अंदाज से. क्लियर? एज दे कुड नॉट स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़बान नहीं बोल सकते थे, वो समझते. सो अब होगा क्या? बट बाय द टाइम दे गॉट बैक टू द रोड 2 days हैड बीन लॉस्ट. मैंने पहले बता दिया था कि जब वो मेन सड़क से डी ट्रैक हो गए, डी टूर लेते हुए कितने दिन लग गए यहाँ पे? 2. ओके, सो 2 days पहले ही लग चुके थे. फिर क्या हुआ? द कारावान लेफ्ट द रूट, कारावान जो काफिला था उसने वो
रूट को उस रास्ते से हट गए, खैर बात कहा, बट अ बॉय एक्टेड एज अ गाइड टू लीड क्रिस्टोफर टू अ वेल एट इन बैंगरेट। तो वहाँ पर एक लड़का जो गाइड उसको मिला था, उसने इन बैंगरेट के कुएं पर क्रिस्टोफर को पहुँचा दिया। इट वॉज रीच जस्ट एट नाइट फॉल। जैसे ही रात पड़ी तो वो वहाँ पहुँच गया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग द बॉय वेंट बैक। अब जो लड़का था, कौन सा गाइड जो था, वो वापस चला गया, लीविंग क्रिस्टोफर अलोन टू वेट द अराइवल। उस आमद का, किसकी? प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरेट की आमद का इंतज़ार कर रहा था। एज ही सपोज्ड ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम द नॉर्थ, कि प्रोफेसर नॉर्थ से आएगा। देर इज़ नो विलेज एट इन बैंगरेट। ओए, ये ठहरी वाला क्लियर कि इन बैंगरेट में कोई गांव नहीं है जहां पर वो कुछ खाना हासिल कर सके। कहानी जो है अजीज़ तलबा यहाँ पर अजीब मोड़ पे आ चुकी है। वो अजीब मोड़ कौन सा है? वो ये है कि द ओनली बिल्डिंग इज़ अ बोर्ज। बोर्ज क्या होता है आगे देखना। विच इज़ अ सिंपल मड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ एंड 4 walls with one hole to serve as a window, clear, and another to serve as a door. So उसके 2 सुराख होते हैं 4 दीवारों में, एक विंडो होती है और दूसरा दरवाज़ा यानी नहीं लगा होता, वो बराए नाम की एक क्या होता है, दरवाज़ा, और एक विंडो होती है। होल्स जो होते हैं उन्हीं के नाम ही विंडो और क्या है, डोर है। सो द वेल इज़ अबाउट 275 मीटर्स अवे। 275 मीटर तकरीबन कितना बनता है, 1/4 ऑफ अ किलोमीटर। सो अवे है। सो व्हेन ही रीच्ड इट ही हैड अ शॉक। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके लिए वहाँ पे क्या था, परेशानी की बात थी। देयर वॉज वाटर देयर, ऑल राइट, बट इट वॉज गुड 46 मीटर्स बिलो, 46 मीटर नीचे था। एंड देयर वॉज नीदर रोप नॉर बकेट, ना ही रस्सा था ना ही बाल्टी थी। 46 मीटर याद रखना, 46 मीटर्स। सो फिर यहाँ पे होता क्या है, द ओनली पॉसिबल कंटेनर टू ब्रिंग अप द वाटर वॉज अ स्मॉल मेटल टी पॉट। अब उसके पास एक मेटल टी पॉट थी, उससे पानी ला सकता था। विच वुड कैरी अबाउट हाफ अ कप फुल ऑफ लिक्विड एट अ टाइम इफ़ अ लाइन यानी रस्सी, क्लियर, जैसे कपड़े धोने का जो रस्सी या तार होती है उसे वॉशिंग लाइन कहते हैं। ओके, वॉज टाइड टू द हैंडल, उसके हैंडल से बांध दी गई। एंड द स्पाउट यानी उसकी जो प्रोजेक्शन होती है, क्लियर, जैसे ये देखिए ना कि टी पॉट जो चैनक होती है, फॉर एग्जांपल लेट से एज्यूम करते हैं कि इस तरह की है, और ये उसकी जो क्या होती है, स्पाउट होती है जहाँ से आपने, और ये उसका हैंडल है। गॉट इट? तो स्पाउट से आपने क्या करनी है, उसको कप में पोर करनी है। सो ये जो उसकी स्पाउट थी, ओके, तो हैंडल एंड द स्पाउट प्रोजेक्शन टू प्लग अप, के उसके साथ क्लोज ऑफ कर दिया जाए। अब आगे देखते हैं इसके साथ क्या बनता है। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स के, अ लाइन टाइड टू हैंडल, कहता है हैंडल से अगर रस्सी बांधी जाए, बट वेयर वॉज द लाइन, लेकिन रस्सी कहाँ पे है, रस्सी तो है ही नहीं, डोरी तो है ही नहीं। फास्टनिंग टुगेदर ऑल द अवेलेबल बिट्स ऑफ कॉर्ड, जितनी भी कॉर्ड यानी रस्सी थी उसके पास, एंड आर्टिकल्स क्लोथिंग ही हैड एट फर्स्ट मेड, यहाँ पे मेड होगा क्योंकि ही कुड, सॉरी कुड है तो मेक ही है, और ही कुड मेक ओनली 8 मीटर्स। सो सारे जो टुकड़े वगैरह जोड़ने के बाद भी 8 मीटर बना। ऑन एन इंस्पिरेशन मोटिवेशन ही टोर टर्बन एंड ही वॉज वेयरिंग इनटू 4 स्ट्रिप्स, क्लियर, जिस पगड़ को उसने पहना हुआ था उसको उसने टुकड़े टुकड़े करके 4 हिस्से टुकड़े बनाए, क्योंकि उसे अभी चाहिए भी था तो उसने छोटे छोटे रुमाल बना लिए। स्टिल द टी पॉट रीच नो मोर देन हाफ वे डाउन द वेल, अभी भी जो उसकी चायदानी थी वो कुएं में आधी भी नुस्फ रास्ते तक भी ना पहुंच पाई। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट एल्स, और क्या, ही स्लीपिंग बैग, नो, फॉर इट वॉज नाउ द विंटर सीजन, अब मौसम सरमा शुरू हो चुका था। विच मेंट दैट द नाइट्स वर बिटरली कोल्ड, कि रातें जो थी वो बहुत सर्द थी, शदीद सर्द। ऑल्दो द डेज बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड वर स्टिल अनबेरेबली हॉट। ओके, सो विदाउट अ स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट ही वुड फ्रीज टू डेथ। That night he lay in his sleeping bag, picturing himself dying of thirst and hunger if the professor did not arrive in the next day or 2। और वो अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि वो मर चुका है या मर चुका होगा अगर प्रोफेसर 1 या 2 दिनों में नहीं आता, और वो भूख या प्यास से ही मरेगा, हंगर एंड थर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई विलेज नहीं था। Thank you very much. That's the end of part 9 of Hitchhiking Across the Sahara Desert.